क्या आप जानते हैं भारत पर मुस्लिमों ने आक्रमण क्यों किया? भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण की वजह क्या थी? आज तक आपको इसके बारे में शायद जानकारी नहीं होगी। भारत पर सबसे पहले किस देश के मुसलमानों ने आक्रमण किया और क्यों किया? इसकी वजह क्या थी? वजह भी आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले भारत पर मुसलमानों ने कब और क्यों आक्रमण किया, ये सभी जानकारी हम आपके लिए इतिहास के पन्नों से लेकर आए हैं, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहिए। साथियों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, याद करना पड़ता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए जानते हैं विस्तार से। बात आज से लगभग 1500 से 1600 साल पुरानी है। भारत में सम्राट हर्ष का एक छत्र शासन समाप्त हो चुका था। उनका कोई उत्तराधिकारी न था, इसलिए उनके शासन के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था और छोटे छोटे राज्य ये आपस में ही एक दूसरे से छोटी छोटी बात के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। पूरे भारत में उथल पुथल का माहौल था, कहीं भी स्थिरता न थी। भारत अपने बुरे दौर से गुजर रहा था। वहीं दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देश अरब में एक नई शक्ति का उदय हो चुका था। पैगंबर मोहम्मद ने अरब के मक्का में 7वीं शताब्दी के प्रथम चरण में सन 570 से 632 ईस्वी के बीच में इस्लाम धर्म की शुरुआत कर दी थी, जो अपने शुरुआती 100 सालों में ही अरब देश से बाहर निकलकर संसार के अन्य देशों में फैल चुका था। पूरे संसार में एक परिवर्तन का दौर चल रहा था, तो जाहिर सी बात है भारत पर भी इसका असर पड़ना लाजमी था, क्योंकि भारत आज से लगभग 5000 साल पहले से ही अपने इन पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते रखता था। इसका प्रमाण हमें प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें ईरान देश का जिक्र हमको मिलता है। वहीं बौद्ध साहित्य, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्ष आदि के ऐतिहासिक अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि भारत और इन पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक, राजनीतिक, वैवाहिक संबंध थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी एक यूनानी राजकुमारी से हुई थी। वहीं भारत में युद्ध के लिए ईरान से अच्छी किस्म के घोड़े आते थे, अरब देश से खजूर और उच्च कोटि की मदिरा आती थी। यह सब दर्शाता है कि भारत और संसार के अन्य देशों के बीच काफी मजबूत रिश्ते थे। तो जब इन अन्य देशों में धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, तो भारत पर भी इनका असर पड़ना आम बात थी। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के खलीफाओं द्वारा सन 636 से 37 ईस्वी में बॉम्बे के थाने पर किया गया, जो कि असफल रहा। वहीं दूसरा आक्रमण सैनिक जांच पड़ताल के लिए सिंध पर किया गया, जो लगभग 644 ईस्वी में हुआ। इस आक्रमण के माध्यम से जानकारी जुटाकर अरब के खलीफाओं को रिपोर्ट भेजी गई कि यहाँ पर पानी का अभाव है, फल घटिया क्वालिटी के हैं, लुटेरे अधिक हैं। अगर थोड़ी सेना भेजी गई तो लुटेरे मार देंगे, और अगर ज्यादा सेना यहाँ पर भेजी गई तो वह भूख और प्यास से मर जाएगी। इन दोनों आक्रमणों पर पहले ही हमने वीडियो बना रखी है, आई बटन में आपको मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए उनको जरूर देखना। 711 ईस्वी तक भारत पर कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं किया गया। ये 2 आक्रमण जो असफल हुए यही किए गए। इसके बाद तीसरा कोई आक्रमण 711 ईस्वी तक नहीं किया गया, क्योंकि अरब के लोग भारत को गरीब, बेकार और डाकुओं का देश समझते थे। लेकिन एक घटना ने ही भारत का संपूर्ण इतिहास, भूगोल बदल डाला और संपूर्ण भारत को बर्बाद कर डाला। आइए जानते हैं वह कौन सी घटना थी, जिस घटना के घटने से ही भारत पर अरबों ने आक्रमण किया। अरब का एक दल भारत के मालवार तट से लौट रहा था और दमिश्क के खलीफा वाहिद प्रथम तथा उसके सूबेदार बसरा के हज्जाज के लिए भेंट की सामग्री लिए जा रहा था। सिंध के मुहाने पर भारतीय समुद्री लुटेरों यानी कि डाकुओं ने उसे लूट लिया और अरबों को देवल यानी कि कराची के बंदरगाह में नजरबंद कर दिया। सिंध के राजा से अरब के खलीफाओं ने उन्हें लौटाने की मांग की, जो अरब के लोग थे उन्हें वापस करने की मांग की, उन्हें छुड़ाने की मांग की, किंतु राजा ने उसे टाल दिया। इसलिए हज्जाज ने तुरंत ही उसे दंड देने के लिए एक आक्रमणकारी दल भेजा, किंतु वह विफल रहा। उसके बाद एक दूसरा दल भी भेजा गया, किंतु उसे भी अधिक सफलता नहीं मिली। अंत में क्रोध से आग बबूला होकर इराक के सूबेदार ने 711 ईस्वी की शरद ऋतु में
अपने भतीजे तथा दामाद इमामुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को पहले से अधिक शक्तिशाली सेना देकर भेजा, जिसमें 6000 सीरियाई घोड़े, इराकी ऊंट और सामान ढोने के लिए 3000 पशु सम्मिलित थे। इमामुद्दीन की अवस्था उस समय केवल 17 वर्ष की थी, किंतु उसकी सफलताओं ने सिद्ध कर दिया कि वह एक प्रतिभाशाली सेनानायक था। इसी घटना से क्रोधित होकर अरब के खलीफाओं ने भारत पर बार बार आक्रमण किए और भारत की निर्दोष जनता को मुसलमान बनने पर मजबूर किया। अगली वीडियो में हम कासिम के उस आक्रमण के बारे में आपको बताएंगे जिसमें 17,000 पुरुषों को नंगा करके उनकी खतना करवा दी और यहाँ से स्त्री को ले जाकर अरब के बाजारों में ऐसे बेचा जैसे कि कोई सड़ी गली सब्जी होती है।